राहुल शहर के सबसे पुराने बाजार की तंग गली में टैटू बनाता था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन दीवारों पर बने डिजाइन लोगों को खींच लाते थे। लोग कहते थे, राहुल की सुई में जान है। एक रात बारिश के बाद एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया, आंखें धुंधली, आवाज कांपती हुई। उसने काउंटर पर एक छोटी शीशी रख दी। इसे इस्तेमाल करना, पर सवाल मत करना, इतना कहकर वो चला गया। शीशी में स्याही काली नहीं थी, वो सांस ले रही थी। पहली रात राहुल ने उसे यूं ही खुला छोड़ दिया। आधी रात को उसने देखा, स्याही हिल रही थी, जैसे कोई जीव हो। धीरे धीरे उसमें प्राचीन चिन्ह उभरने लगे, ऐसे चिन्ह जिन्हें उसने कभी कहीं नहीं देखा था, फिर भी अजीब तरह से समझ पा रहा था। अगले दिन एक लड़का टैटू बनवाने आया। राहुल ने वही स्याही इस्तेमाल की। टैटू बनते ही लड़के की आंखों में चमक आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ ज्यादा जिंदा हूं, वो हंसते हुए चला गया। 3 महीने बाद वही लड़का फिर दिखा, लेकिन पहचान में नहीं आया। बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा। डॉक्टरों ने कहा, शरीर अचानक बूढ़ा हो गया है। राहुल के हाथ कांप गए। फिर एक एक कर सबके साथ यही हुआ। जिसने भी वो टैटू बनवाया, उसकी उम्र तेजी से घटती चली गई। राहुल ने स्याही को नष्ट करना चाहा, लेकिन वो आग में भी पिघली नहीं, पानी में भी घुली नहीं। और तभी आया वो ग्राहक। लंबा कद, शांत चेहरा, आंखों में अजीब ठहराव। मुझे भी वही स्याही चाहिए, उसने कहा। राहुल ने मना किया, सच बताया, डराया। वो बस मुस्कुराया। मैं जानता हूं। टैटू बना, चिन्ह उभरे, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। स्याही स्थिर रही, न हिली न बदली। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीनों बाद भी वो आदमी वैसा ही रहा, न बूढ़ा न कमजोर। एक रात वो फिर लौटा। अब बताओ, ये स्याही क्या है? राहुल ने कांपते हुए पूछा। आदमी ने अपनी बाह दिखाई। वही चिन्ह चमक उठा। ये स्याही जीवन नहीं लेती, उसने कहा। ये कर्ज वसूलती है। जिनकी उम्र घटी, वे पिछले जन्मों में चुराए हुए समय पर जी रहे थे। राहुल की सांस अटक गई। और तुम? वो मुस्कुराया। मैं इसका रक्षक हूं। मैंने कभी किसी का समय नहीं चुराया। वो आदमी गया, लेकिन शीशी वहीं रह गई। आज भी राहुल की दुकान खुली है। वो स्याही अब भी जिंदा है। और राहुल अब किसी को टैटू बनाते समय बस एक सवाल पूछता है, क्या तुम्हारी जिंदगी सच में तुम्हारी अपनी है? Like and subscribe at Nook Tales for more.